दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़े बिजली बिल के खिलाफ शदीद नाराजगी देखी जा रही है। सीपीआई यूनिट कुलगाम ने बड़ा एहतजाज किया है। बढ़े हुए बिजली बिल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। इसी सिलसिले में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर मुखालिफत की जा रही है। बिजली कट को भी दुरुस्त करने की मांग की गई है। बता दें कि सीपीआई यूनिट कुलगाम की तरफ से कश्मीर में बिजली बिलों में हालिया इजाफे के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया है। यह एहतजाज खासतौर पर कुलगाम जिले पर मरकूज रहा, जहाँ पार्टी कारकुनान ने बढ़ते बिजली बिलों को बेतरतीब पावर कट्स के खिलाफ आवाज बुलंद की है। एहतजाज के दौरान सीपीआईएम सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास राथर ने कहा कि बिना शेड्यूल के होने वाली बिजली कटौती के साथ साथ बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी ने आम आवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने मौजूदा हालात को नाइंसाफी और अवाम मुखालिफ करार दिया है। लीडरान ने कहा कि बढ़े हुए बिजली बिल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। कुलगाम में बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर की गई है। तमाम मकामी लोग इस एहतजाज में शामिल हुए हैं और बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। आने वाले वक्त में आपको बता दें कि बिजली बिलों के खिलाफ नाराजगी बढ़ने की भी बात कही गई है। सीपीआईएम की लीडर भी इस मौके पर मौजूद रहे। आप जी मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। इस वक्त हम जिला कुलगाम का जो सबसे बड़ा बस स्टैंड है यानी लारू बस स्टैंड, वहाँ पे पहुंचे और आज यहाँ पे सीपीआईएम के जो लीडरान है और वर्कर्स वो यहाँ पे जमा हुए हैं और मेरे साथ जो सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी हैं ये मोहम्मद अब्बास राथर, इनसे बात करेंगे। उसके साथ साथ मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम और साथ ही ये सीपीआईएम के सीनियर लीडर। सबसे पहले अब्बास साहब से बात करेंगे। अब्बास साहब, नाराबाजी भी कर रहे हैं, क्या वजूहत है कि आप सड़कों पे आपके वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे जमा हुए? ये शौक नहीं होता है कि सर्दी में लोग जमा हो जाए और नाराबाजी करे और डंडे खाए और लाठियां खाए। मकसद यही है कि हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हालिया में जो बिजली में बेतहाशा इजाफा हुआ है ये हम आज नहीं देख रहे हैं। पिछले 1 साल से ऐसा लगातार चलता रहा है। हर 1-2 महीने के बाद बिजली में इजाफा किया जा रहा है और किस नाम से इजाफा किया जा रहा है? बोलते हैं कि हम रेट को रिविजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और ये कहा जाता है हमसे कि लॉसेस बहुत सारे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, क्या ये लॉसेस सिर्फ मेरे सार्फिन की वजह से हुए हैं? क्या ये बोझ सिर्फ उन पे ही डाला जाएगा? क्या आप देखते नहीं हो हमारे जो बिजली का जो निज़ाम यहाँ पर है, किस तरह से हमारे बिजली का निज़ाम है, हमारी तरसीली जो लाइनें हैं वो किस तरह से है? क्या आपको ये पता नहीं है? स्मार्ट मीटर्स तो लगाए गए, पहले हमें कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। अब जाकर देख लीजिए, आप पारीगाम जाइए, बीबराड़ा जाइए, एक कमरे में एक शख्स रहता है, एक बल्ब है। एक पहले महीने में 700 बिजली फीस आया, इस महीने में 2500 आ गया। आखिर ये जो अनकंट्रोल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज हो रहा है ये किस तरह से है? अब जब हुकाम के पास जाते हैं बोलते हैं हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहने का मतलब यही है कि उस वक्त भी हम स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे सार्फिन पे जुल्म किया जा रहा है। और आज जो फ्लैट रेट्स है उनमें इजाफा, दिन ब दिन इजाफा, 2080 रुपये अभी आज की बिल आपको मिली है, अभी शायद वो निकली नहीं है, लेकिन ऑनलाइन 2080 रुपये है वहाँ पर। तो आप बताइए, मेरा वो गरीब किसान महंगाई की वजह से, महंगाई का इतना बोझ है कि कपड़े तक भी हम अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सही आला तालीम हासिल करने के लिए उनको अच्छे स्कूलों में नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो आए और बोझ सारा किन पे डाल दिया? हमारे इसी गरीब मजदूर किसान और इसी डेली वेजर, कैजुअल लेबर, सीजनल वर्कर्स, इसी पे डाला है। आपको मैं वो सूकन बताता हूँ कि जो इस वक्त मुलाजिम तबका भी है, जिनके पास थोड़ा बहुत महीने को मिलता है, वो भी हमसे मिले, बोला कि आप बहुत हो गया, अब हम पे भी ये बोझ पड़ रहा है। तो इमेजिन कीजिए, जब उन पे ये बोझ है, उस पे जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, उस पे कितना बोझ है। और ये बोझ सरकार का काम क्या होता है? हम चाहे वो मरकजी सरकार हो या यहाँ की सरकार हो, काम क्या है इनका? लोगों इनको क्यों चुनते हैं? हम इनको इसलिए चुनते हैं ताकि पॉलिसियाँ बनाई जाए, हमारे लोगों के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाए, उनको सहूलियत मिले। हम मानते हैं ये जो बिजली है अयाशी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कि हमारी ज़रूरत है। सर यहाँ पे सर अगर बात की जाए, जिस तरह आप सरकार को तनकीद बना रहे हैं, मरकजी वाली या यहाँ पे जो पॉपुलर सरकार है, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, सीपीआईएम जो है कोलिशन में है, सपोर्ट किया है उमर वाली सरकार को,
तो क्या वहाँ पे ये मसले नहीं उजागर हो सकते? हो सकते हैं, होते हैं। हमारे जो लीडर है वो असेंबली में भी इन मसाइल को उठाते हैं, लेकिन ये सिर्फ असेंबली में ही उठाने वाला इशू नहीं है, ये इशू ज़मीन पे भी उठाने वाला इशू है। और हमारी तंजीम ने ये अहाता किया कि जितने भी मसाइल होंगे लोगों के रिलेटेड, आम लोगों के रिलेटेड, वो ज़मीन पे भी उछाले जाएंगे, ज़मीन से भी उसके बारे में लोगों को उनको अवेयर किया जाएगा। और असेंबली में अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, यानी जो बिजली की नरखों में इजाफा किया गया, अगर वापस नहीं लिया गया तो सीपीआईएम का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? सीपीआईएम दूसरे तंजीमों से भी गुजारिश करते हैं, ये सिर्फ सीपीआईएम का इशू नहीं है, ये यहाँ के अवाम का इशू है। ये आज इलेक्शन नहीं है कि हम जाए बोले कि हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद है। हम उन पार्टियों से भी गुजारिश करते हैं, आप भी ज़रा बाहर निकले, आप भी ज़रा बाहर निकलिए, आप भी अपना झंडा बाहर लाइए, ताकि लोगों के जो ये मसाइल है इंतज़ामिया तक पहुँचे, कुछ प्रेशर तो पड़ जाए, कुछ दबाव तो पड़ जाए। और ये लड़ाई हम सिर्फ यहाँ ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में असेंबली में भी लड़ी जाएगी और आने वाले वक्त में पूरे जम्मू कश्मीर में लड़ी जाएगी। जिस तरह ये कह रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया है और लोगों के मसले जो हैं वो हल कराना हमारा काम है, और हम जो है इसी सरकार के साथ साथ यहाँ पे जो पॉपुलर सरकार है उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जनाब आपने किन मुद्दों पे जो है वोट लिया। मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद अफजल परे साहब, वर्कर्स का एक हजूम यहाँ पे जमा हुआ, लोग जो है काफी ज्यादा नाला है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल की वसादत से सीपीआईएम के बहादुर कारकुनों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, इनकलाबी सलाम पेश करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं जम्मू कश्मीर के सारे पॉलिटिकल पार्टियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सीपीआईएम के वर्करों का सवाल नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का सवाल है। बिजली, पानी, दरियाव हमारे हैं, लेकिन हम ही शाम को दिन को बिजली के बगैर रहते हैं। बिजली अब एक मिसकाल बन चुकी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस सिस्टम के खिलाफ है जिस सिस्टम ने हमें बिजली के बगैर ही हमारे घरों में 1-1, 2-2, 3 या कल शाम को एक बिजली बिल फीस आती है और सुबह दूसरी रेट आती है। इसीलिए हमने यहाँ पूरा एक एहतजाज मुकर्रर किया था हकम को याद दिलाने के लिए कि बिजली हमारी है, पानी हमारा है, दरियाव हमारे हैं और बिजली हमें ही मतलब दस्तयाब होनी चाहिए। शाम सुबह बिजली दिल्ली को जाती है और दिल्ली से जो उनको रास आता है तो शाम को हमारे गाँव, हमारे जम्मू कश्मीर पहुँचती है। ये एहतजाज उसी के खिलाफ था। सीपीआईएम के वर्करों ने बिला व्यापन, बिला उजरत, बिला वर्दी हमेशा मुल्क के हित में बात की है। हमने बहुत से जाने मतलब जो हमसे मतलब गवाह दी, बहुत से मतलब मुश्किलात हमारे बर्दाश्त किए, कितने हम लोग जानते हैं। और आज कोई डेढ़ मतलब क्या कहेंगे, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो इस तरह हमें दबाने की कोशिश करेंगे। सीपीआईएम इनकलाबी जमात एटम बम से भी दबने वाली नहीं है। जरूर नहीं लिया गया है तो सीपीआईएम का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? सीपीआईएम का ये मंशूर रहेगा, हम सारे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टियों को और पूरे लोगों को दावत देंगे कि हम मिलजुल कर, ये सिर्फ सीपीआईएम का सवाल नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का सवाल है, मिलजुल कर इसके जुल्म के खिलाफ, इस अंधेरी फीस के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और हर जगह करेंगे। सर आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मोहम्मद अफजल परे साहब के साथ साथ जो मोहम्मद अब्बास रातिर साहब, उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि लोगों ने वोट दिए हैं ताकि उनके जो बुनियादी मसले हैं वो हल होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई हफ्तों से हमने देखा कि बिजली की बिलों की नरखों में जो तहशा इजाफा किया गया है उसके खिलाफ हम ये एहतजाज कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महकमा जो है इस ऑर्डर को वापस नहीं लेता है, यानी बिजली की बिलों की जो नरखों में इजाफा किया गया, अगर वो वापस नहीं लिया गया है, सीपीआईएम के वर्कर्स और दीगर जो लोग हैं वो सड़कों पे आएंगे। मीडिया के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल।